के समझा। खाली राजा होवे से सिंहासन पर बैठल जा सके, पर खाली सिंहासन पर बैठे से कोई राजा ना हो सके। पूछो का राजवा अपने के छोड़तवा ना छोड़े रखे कहा है। अरे मुझे हमरा के पकड़ सके, अपन वश में कर ले, तब तक कोनो फिकिरे ना है। हमरा पकड़ के बांध दे देतवा, ऐसा न होतवा जेकरा साधन उका, ऐसा न होतवा जे कोई हमरा रुलतवा ओकरा भी रोवे न होतवा, उका ऐसा न होतवा। और महाराज अपने के देहवा पर कोई हाथ उठावे ये हमें से चल ना जाता। अरे अरे ये देहवा हम जेकर चरणवा में सौंप दे दिया, जब वो सह लेते हैं वहां सब सह। अच्छा चलो महाराज, कुछ सुना में और कुछ सुना में, फिर जब करामा में होते सब देखा जाता है। हाँ देखा जाता है। अच्छा तो चलो। जुल्म के चक्का और तबाही कितना दिन हम पर तुम पर सरद सियाही, कितना दिन तो करते हैं हम भरते हैं, ऐसन का है तो पूछते हैं हम मरते हैं, ऐसन का है नहीं जानवर पर छरते हैं, ऐसन का है तो सच कहने की कहो मनाही, कितना दिन जुल्म के चक्का और तबाही, कितना दिन गणेश जी, तू सब इधर रुका, हम तनी देख ले आने की के कहां पर का है। ठीक है लागत ऐसा हो रहा क्या रोका? इस साला मगहिया सब यहाँ क्या कर रहा है? चलो देखते हैं। चलो। अरे औरंगा का भूखा बदलो सब तो निके क्या हो गया? काट पड़ गया क्या? तू लोग मालूम है क्या आज हमली का खुशी का दिन का चंदरा विभूति का अरे जय कहा नहीं बोलता है? विभूतिया के जाए कहा बोलूंगा बाकी ही सब सुन लो बकलोल की बतिया, कहता है विभूतिया अरे इतनी बड़ी बतिया के बारे में तो का कुछ मालूम नहीं है, कैसा पूरा को? अरे अतोहनी का पिए का पानी ओकरे हाथ में बा, अगर उदया न दिखाई तो ये औरंगा वाला का हाल कैसा हो जाए जानते हो? सूखा पड़े पर पेन जैसा कूद कूद के मर जाए, सूख के। कैसे? ऐसे हमने के पिए के पानी विभूतिया के हाथ में ओका देवता हो गए है। अरे बौड़ा देवता सब अब देवता के सारा काम होए करी। हां देवता लोग को काम की सका। अरे मुकुट धार के बांध के देख ले। अरे भाई भाई मुकुट धार के क्या बनते भैरव जी अपन हाथ से दीने ओकरा विभूतिया के छीन लेते। अरे तो तुम उठा के देख वो आकाश पे चढ़ता रहा। अरे वाह अबे क्या भैया ये का है
आसमान से कूदेना चाहा है। अरे वही लोहा का फतिंगा अपन पान का तुम लोग का पिए का पानी रोक दिया है, समझे? ये फालतू बातों में क्या रखा है? कब भैया ये भी कब है कि वह लोहा के फतिंगों पर चढ़ के टोनी का भी मुतिया चांद पर चढ़ा। अरे ये भूल बात है। अब देखियो क्या सुनियो क्या नहीं खत्म मानत यही से मरता है साला। अरे हमनी मरू के न मर भाई, ये हमनी के परन है। तो तोनी के बचाई कौन? का है हमनी के देवता के न देख रहा, छछात देवता हाथी। छछात देवता? ई कौन देवता? धनंजय महाराज उनका एक रूप मंदिर में रहे तो एक बात। ए सुनो धनंजय और बेटी के मारे थे क्या उनका बचा? अरे हमनी तो बेकार में दिमाग खपा रहल बानी, मरे दस गणेश 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 कहाँ घबराई हो? जुलूम हो गया गणेश। कब हुआ? रजवा युवराज को लंका से वापस बुला ली और युवराज को बंदी बना ली। कहा हमने ऐसे क्या युवराज के वापस लेके गया और हुआ तो पहरा है बरजोरी छोड़ा ले भाई। रजवा ये युवराज के बंदी बनल गई है वो राजा का राजा नाम नहीं। किसको नहीं मानते? राम महाराज प्रणाम महाराज। किसको नहीं मानते? क्या बात है? हमने सब अपने के पास को फरियाद लेके आई है। कैसी फरियाद? महाराज हमने युवराज के वापस औरंगा ले जाके चाह रही। तो ये बात है, हाँ महाराज। लेकिन लगाम देना भूल जाओगे क्यों? और हम सबके बिना आने पाने के कर लीजिए। तुम लोगों का सरदार कहाँ है? ये रहलन हमनी के गणेश सरदार। ये नहीं, वो धनंजय बैरागी। हम ही यहाँ ही महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। तो तुम हो जो प्रजा को हमारे खिलाफ भड़काते फिरते। हाँ, काहे ना? लोगवन के जगाना ही तो हमार काम है। पागल मत बनो। तुम लोगों को लगान देना है या नहीं? ना महाराज, ना देवे। राजा के सामने तुम्हारी ये मजाल? अब जब तो हर ना है महाराज तो ना काहे देवे? हमारा नहीं है, क्या पकते हो? सुना महाराज, हमनी सबसे जो बचतबा वह अन्न तोहर। हमार भूख के अनाज में तोहर कोनो हिस्सा ना। ओ, तो तुम ही हो जिसने इनको लगान देने से रोक रखा है। हाँ महाराज, अरे ये सब तो डर के देवे न चाहा है, बाकी हम ही अहमी के समझावा ही कि जब जान देवही लहै तो कोनो बड़ा काम करके मत। जीते जी का मरना भाई, लड़ने से क्या डरना है? पास बंद करो, औरंगाबादियों जाओ लौट जाओ। मंत्री बैरागी को बंदी बना लो। हम अपन गुरु के कहने न छोड़बे। ऐसा साखल कहाँ तुम? हम अपन गुरु के कहने न छोड़बे। मंत्री उनका साथ वापस ले जाओ। मंत्री महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? तो क्या हुआ? इसका परिणाम जाने बिना। क्यों? ये आदेश तुम्हारी पसंद का नहीं इसलिए? महाराज जब आपको विभूति के यंत्र पर पूरा भरोसा है तो फिर इन लोगों से इतना डर क्यों मांगना है? ये राजा का आदेश है। हम और नहीं सहमत और देखा है कि महाराज के कौन बंदी बना हुआ है। हम सब अपन जान चुप रहो तू सब, और वापस औरंगा लौट जाओ। लौट जाओ वापस औरंगा। ऐसा बतवाना बोली महाराज। महाराज हमने पहले ही युवराज के खो दिए। दोनों खोते में दाम तो की हिम्मत कौन बढ़ाती है? तो ये मतलब कर सकती है महाराज। हम ही तू लोग के शक्ति ही। महाराज अरे ऐसा बतवा बोल के तू सब हमरों के कमजोर कर देना था। ना महाराज ऐसा बतिया का कि हम निकल जावा मत। तू हमर शक्ति हमार। तब तो हमें हार हो गए। तब तो हमरा के तोरा सबके बीच से हट जाए के चाहिए। काहे से कि हमरा पाके तू सब अपना आप के खो देना चाहा। अरे ऐसा नंद भक्ति तो ठीक ना है। ये सब बतिया सुन के हमरो आत्मा का चोट रह गई। ऐसा बतिया ना बोली महाराज। अपने के चेक करते हम सब वही तो ठीक है, करवाएंगे। हम सब वही करवाएंगे। ठीक है, 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 हम सब वही करवा
तू सब वापस औरंगाबाद जाओ। मारा का सब का कर मारा का तो ही हमने के बिना रह सका का तो हमने सबसे प्रेम ना इन सब बतिया हम ना सुने चाहती जो लौट वापस औरंगाबाद। ठीक है अरे बोलते ना सिर ऊंचा करके ठीक है हम सब जाए पर हम भी सबके बुद्धि हम पर नहीं लगे महाराज नहीं लगे क्यों बैरागी चुप क्यों हो गए? बहुत सोच में पड़ गई हमारा। सोच? कैसी सोच? यह है कि जौन काम तू चंडपाल के दंडा से ना करा सकला वह काम हम अनजाने में कर बैठी। हम तो सोची थी कि हम उन्हीं के बल और बुद्धि के बढ़ा रहे पर आज सब हमारा मुँह पर कह रही है जे हम ही उन्हीं के बल और बुद्धि के छीन ले लिए। समझे ऐसा क्यों हुआ? हाँ हमार प्रेम में वो सब अंधविश्वासी हो जबकि ओकरा सब में आत्मविश्वास पैदा होवे के चाहा। वो सब सोचा रही कि हम विधाता से भी बड़ा है। विधाता के जे कर्जा ओकरा सब पर है ओकरो से हम ही उन्हीं के मुक्ति दिवा सकते। तो वो सब तुमको विधाता से भी बड़ा माने बैठना है। हाँ महाराज की है गलत हो गई। लड़ाई देवता के बल पर ना जीतल जा सके। एकरा लगी ओकरा सबके अपना आप के तैयार करे पड़ते। तब तुमने क्या सोचा? सोच ले हमार सहारा पाके वो सब अपना आप के भूल देते ऐसे हम भी इससे हट जाए। देरी किस बात की? हमार देरी के चिंता ना करो महाराज पता करा कि अपने के जाए में कितना देर। ये तो अभी पता चल जाएगा। महाराज की जय हो। इस बैरागी को बत्ती बना लो। थोड़ा सा टेंशन चाहिए तो ले मिनट का मध्यांतर। लगई हन हो रजवा मानत नाही लोगवा लगई हन हो रजवा मानत नाही कवन जुगत लोगवा लगई हन
पहले राज सत्ता अपने हाथ में ले लो, फिर युवराज को जेल से छुड़ा लो। कहा युवराज जेल में? हाँ, महाराज ने उन्हें बंदी बना लिया। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। घूस के अरे वहां जाकर क्या करोगे? जी हम दूर युवराज के हड्डी पसली तोड़ दे हम। विभूति का गला से फूल का माला निकाल के वही नसीब युवराज के गले में डाल के लटका दे हम। वाह, शाबाश, क्या बात है। युवराज ने कैमूर का रास्ता खुलवा दिया तो अपराधी हो गए, और तुम लोग जो ये सब करने जा रहे हो उसमें कोई अपराध नहीं। और मान लो तुम लोगों ने सब कुछ भंग भी कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा ये भी सोचा है कभी? हाँ भाई, तुम्हारा बात कहा हुई। इतना भी नहीं समझते तो सुनो, कोई भी दूसरी नई व्यवस्था तय करने के बाद ही पुरानी व्यवस्था तोड़ी जाती है, नहीं तो क्या लाभ? तो छुट जाए। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे नीचे की जमीन खिसक जाए और तुम हवा में लटके रह जाओ। तो ठीक है, राजमहल की ओर चलते हैं। महाराज की जयकार तो करावे। हाँ, चलो। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। अब समझ में आया कि महाराज ने युवराज को भी शिविर में बंदी बनाने को कहा। क्या समझ में आया मंत्री जी? प्रजा के हाथों से युवराज को बचाने की। जब बातें आपकी समझ में आ गई है मंत्री जी, तो फिर आपको अपनी समझ से काम लेना चाहिए। मतलब अब समय आ गया है, आपको विपक्ष विपक्ष की भूमिका तय करनी है। कैसे? मंत्री जी, विभूति के षड्यंत्र से महाराज को बचाना होगा, नहीं तो सारा देश तबाह हो जाएगा। न टेहरा बचेगा न औरंगा। हाँ, षड्यंत्र। कैसा षड्यंत्र? मंत्री जी, पहले तो विभूति ने वाम यंत्र के कौशल से महाराज को अपने वश में कर लिया। दूसरे, उसने आपको महाराज से दूर कर दिया, और अब वो महाराज को भयभीत करना चाहता है। लेकिन देहरा के नागरिकों की ये उत्तेजना अफवाहों से फैलाई गई है मंत्री जी। यही तो विभूति की सफलता है। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मंत्री जी, राजकुमार की जय हो। महाराज कहाँ है? हम महाराज से पूछना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। भैया काका को समझाओ। राजकुमार, समस्या को और अधिक उलझाने से कोई लाभ नहीं। विद्रोह करके हम भी बंदी हो जाना चाहते हैं। इससे तो अच्छा है आप बाहर आकर युवराज को बंधन मुक्त करने का उपाय ढूंढे। इसी कोशिश में तो हम देहरा वासियों के बीच गए थे, लेकिन ये सब तो युवराज को ही दोषी मान रहे हैं। इसीलिए युवराज अभी बंदी गृह में ही सुरक्षित है। किंतु हम तो भैया के अनुगामी हैं, उन्हें अकेला कैसे छोड़ दें? किन्हीं तो हम भी अधूरे हैं। आपकी बातें सही है राजकुमार, किंतु जहाँ सच्चा नर्क होता है वहाँ पास पास रहना आवश्यक भी तो नहीं। इसका क्या मतलब? मतलब है राजकुमार, आकाश के बादल और समुद्र का जल दोनों भीतर से एक है, परंतु बाहर उनका अलग अलग महत्व है। उसी प्रकार युवराज आज जहाँ नहीं है वहाँ आपका महत्व है। ठीक कहा, ये याद दिलाकर आपने अच्छा ही किया। अच्छा, चलते हैं। वही जहाँ वे नहीं है और जहाँ उन्हें होना चाहिए। ओ बाबा भैरवनाथ हम नहीं तो दुआरिया, बन के भिखारिया। ओ बाबा भैरवनाथ हम नहीं तो दुआरिया, बन के भिखारिया। ओ बाबा भैरवनाथ हम नहीं तो दुआरिया, बन के भिखारिया। कौन? उद्धव? हाँ काका महाराज, प्रणाम महाराज। हम भी अंधेरा होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारा पत्र मिला? हाँ काका महाराज। उसके अनुसार काम हुआ? बस अभी थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा, किंतु संशय मत करो उद्धव, महाराज उसे मुक्त नहीं करना चाहते, इसीलिए ये तरीका अपनाया गया है। युवराज अजीत को बचाना बहुत जरूरी है। महाराज हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। सारा उत्तरदायित्व हमारा है। यदि ऐसा कुछ हुआ तो हमारे सारे सैनिक तैयार हैं। वे तुम्हें और तुम्हारे सारे पहरेदारों को बंदी बनाकर ले जाएंगे, फिर तुम मुक्त रहोगे। मैं चलता हूँ पुनः।
सुरक्षित है? पता नहीं महाराज, बैरागी का भी पता नहीं। जो भी थोड़े से प्रहरी बचे थे वे भी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। युवराज जरूर कहीं भाग गया है। पता लगाओ वो कहां छुपा है। किसकी साजिश है ये? उसे क्षमा नहीं किया जाएगा। जो आ गया महाराज। महाराज की जय हो। युवराज अजीत का पता लगाओ। जहां क्या कहीं भी जिस हाल में हो उन्हें तुरंत महाराज के सामने उपस्थित करो। तो क्या महाराज? सुनो, ध्यान रहे, युवराज किसी भी हालत में देहरा नागरिकों के हाथ नहीं पड़ने पाए। तो क्या महाराज? गिरफ्तार करने आए। नहीं दादा महाराज नहीं, आज आप हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते, न क्रोध से न स्नेह से। अब हमारे पास समय नहीं है। क्यों? ऐसा क्या काम है तुम्हें? आज हमें अपना ऋण चुकाना है, औरंगाबादियों को दिया हुआ वचन को पूरा करना है। उन्हें भूख और प्यास से। उसके लिए क्या यही समय है? ये हम नहीं जानते दादा महाराज, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। हम भी तो तुम्हारे साथ और औरंगाबाद भी तो तुम्हारे काम में हाथ बटाने को तैयार है। क्या तुम्हारी पुकार उन तक नहीं पहुंची? दादा महाराज, जो पुकार हमने सुनी है वो सबों के लिए है। क्या डेरा क्या औरंगा। अन्याय का प्रतिकार ही मनुष्य को एक सूत्र में बांध सकता है। लेकिन अभी तो अज्ञानता है, चारों ओर अंधकार है। नहीं दादा महाराज नहीं, जहां से आवाहन आया है वहीं से प्रकाश भी आएगा। तुम्हारे उत्साह को बांध सके इतनी शक्ति हमने नहीं, मगर इतना विश्वास रखना बेटा कि इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। वादा करो तुम फिर मिलोगे, हम तुम्हारे पुकार की प्रतीक्षा में रहेंगे। महाराज, आपका विश्वास ही हमारा साहस है। आशीर्वाद दीजिए। ओ बाबा भैरवनाथ हम आएंगे तो तुम्हारिया बनी के भिखारिया ना। ओ बाबा भैरवनाथ हम आएंगे तो तुम्हारिया बनी के भिखारिया ना। ओ बाबा भैरवनाथ हम आएंगे तो तुम्हारिया बनी के भिखारिया। क्या कहा? युवराज शिविर से भाग गए? वो जरूर औरंगा की ओर गया होगा। कैमूर की पहाड़ी का रास्ता खुलवाकर उसने हमारी उम्मीदों पर पानी फेरने की कोशिश की है। उसने हमसे होड़ रखी है, हमसे। तेहरा वासियों के बीच हमें नीचा दिखाना चाहता है। तेहरा साम्राज्य ने हमारी बदौलत जो कीर्ति अर्जित की है उसे वो नष्ट करने की धमकी दे गया है। अब सोचने का वक्त नहीं है कंकर। बांध यंत्र से जो प्रभाव हमने महाराज पे डाला है उसके खत्म होने का खतरा पैदा हो गया है। अपने लोगों को इकट्ठा करो और कैमूर की पहाड़ी का रास्ता बंद करवा दो। हम भी युवराज की मंशा पूरी नहीं होने देंगे। ख्याल रहे, औरंगाबाद रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। कितना रुकावट डालेंगे चंद्रराज? डेरा वाले अपनी जान पर खेल जाएंगे। लेकिन जान देने वालों की संख्या काफी होनी चाहिए। वो सब हमरा पर छोड़ी चंद्रराज। फिर जाओ, जल्दी करो। सब कुछ रात हो गए। और वही बगीचा में रजवाई रात को बंदी बना कर रखा था। अरे ये आगवाई कैसे? सब लोग हल्ला है कि नासिर गंज से खत्म महाराज उद्धव के साथ मिलकर आग लगवाई ने। हाँ, ओकरा सब चिंता ना छोड़ा। अरे मजाल, तू भी बुद्धि तो हो नहीं। अरे चल चल, उकड़ा के घरवा से खींच के लाए। बोल बोल युवराज कहाँ है? बोल। हमको नहीं मालूम। नहीं मालूम। नहीं मालूम? फिर चल बनता है। आप तुम्हें लगा
मिर्जा जिंदालाल सब छत के सांप लौटेला सब लूट लो सब लूट लो देखा देखा अरे देखा हो भैया देखा हो भैया देखा 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 हो भैया बड़े बात न करिया देखला हो बड़े बात न करिया देखला हो बड़े बात न करिया देखला अरे केहू के बतिया केहू न माने बर्बाद न करिया देखना अरे केहू के बतिया केहू के बतिया केहू न माने बर्बाद न करिया देखना हो बर्बाद न करिया देखना हो बर्बाद न करिया देखना अरे माई के दुखवा केहू न बचे बर्बाद नगरिया देखला हर माई के दुखवा के न बाटे माई के दुखवा के न बाटे बर्बाद नगरिया देखला हो बर्बाद नगरिया देखला हो बर्बाद नगरिया देखला अरे पंडित जी अब ना कर गई है अरे पंडित जी अब ना कर गई है बर्बाद नगरिया देखला बर्बाद नगरिया देखला अरे पंडित जी अब ना कर गई है पंडित जी अब ना कर गई है बर्बाद नगरिया देखला हो 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 बर्बाद नगरिया देखला अब कहाँ चल बताओ गरेड़िया तो बोलत रहे कि युवराज के पश्चिम ओर जाते देख ले बा बाकी महाराज तो हुकुम दी ने कि युवराज के आजे रात में खोज के लावे के बा अरे हल्ला तो इहो है काका महाराज युवराज के अपने साथ नासरी करने गए ना पर अंबा पगली के पास है साफे लागत था कि वो जेकरा बेटी है हमर युवराजे रहन और यही रहता से गए रहन साला कुछ नहीं के पूछा बनहरिया में कहवा खोजी कहवा जाए तो अरे का भाई ठोकर लाग गई अब तक बिना बत्ती के एक कदम चला लाफत था ऐसे में साला जंगली जानवर काट ली तो जंगली जानवर हां चलो वापिस चल और युवराज अरे जान रही तो और काम होई महाराज के कह दे अब युवराज देना से बाहर भागे ना चलो 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 ये ठीक है चलो बुधान ए बुधान शंभू ए शंभू ससुरा सब हमको एकदम आफत में डाल दिया बोला कि तुम ही रास्ता से जाओ हम लोग चढ़ाई वाला रास्ता से चढ़ के पहुंच जाएंगे पर अब हम तक कौन ससुरा का पता उता नहीं है पता नहीं कहाँ भी आ गया सब
का लौक रहा है। अरे बाप रे, इधर लगता है कि इशारा से पास बुला रहा है। अब पास जाते जिसे गर्दन दबा ले। अरे बाप रे बाप, इधर बड़ा भय लग रहा है। अरे बाप, लगता है कि कौन आ रहा है। अरे कौन? अरे कौन है भाई? अरे बोलता कहाँ नहीं रे, पूछना है कौन? हम हैं नानकू, बत्ती वाला। लगता है आज सगड़ी रात रोशनी का जरूरत है। तुम कौन हो भैया? हम नाच पार्टी में काम करते हैं भैया। बाकी पार्टी वाला तुझे पीछे दिखाई दिया है कहा? वो तो बहुते लोग आ रहे हैं, हमका सबको चिंते हैं। अरे काहे मजाक करते हैं भाई? नाच पार्टी वाला सब कहीं भीड़ में भी छिप सकता है भला, वो सब तो दूर से चिन्हा जाता है। अरे हमको भी पत्ती दिखा दो भैया। तो तोरा कौन बत्ती की जरूरत है? तुम तो खुदे नाच पार्टी के लौंडा हो। अरे नाच पार्टी में काम करने का यह तो गुण है कि अंधेरियों में चिन्हा जाते हैं। और साले ने पत्ती नहीं दी, अगर नाच पार्टी में काम नहीं करके डकैती करते ना तो हम काम मेरा बन जाता। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, ऐसा कहे चौंका दिए भाई। अब चलो। हम तो कब्जे ला रहे हैं, वो तो बाकी पार्टी वाला सबने पीछे छूट गया है। अरे सब तो तैयार है, सिर्फ तुमने छुटने की देरी थी। कब बोले भैया? हम कुछ समझे नहीं, तो हमारा घर की मुहाने पर न है, तो साफ साफ कहने पर सब बात समझ में आती। अच्छा, हम है विक्रम के, समझे? हाँ। सीधा बात समझावे में माहिर। अरे बाप रे, आप समझे कि ना? हाँ भैया, हाँ एकदम, हाँ भैया समझ गए भैया कि मन हो चाहे नहीं हो पर चलना है। अरे लेकिन जरा प्रेम से बोलो भैया, और तुम्हारे अलाप के पहला धक्का में हमारा माथे झनझना गया। हाँ बोलो, कहाँ चलना है? कैमूर के पहाड़ी पर। अमावस के रात में? अरे वहाँ के छठी में नाच गाना करना है। अरे नाच वाच नहीं, कैमूर के पहाड़ी पर का रहता फिर से बंद करना। अंधरिया में नाक का पसंद रहे हो भैया? आप समझे, अब ना समझे, काहे अपने कड़ा कड़ा बात बोल रहे हो? अरे तुम कौन हो? तुमको हाथ तो है ना? हाँ भैया, हाथ तो है, पर हम हाथ से ना मुंह से काम लेते हैं, गीत गव नहीं करते हैं। सुना नहीं? अरे सासू मोरा मोरे रामा, बता मैं हाथ से कैसे काम ले रहा था? सुमन! अरे कहाँ चल गई लो बेटा? सुमन! अरे तुम ये चलाई? हमारा बेटा अभी तक ना आई, कहाँ जाने कहाँ चल गई? अरे काहे खोजती हो ओकरा समय पूरा हो गया रहा। सो भैरव बाबा ओकरा अपने पास से बुला ले। कहाँ? भैरव बाबा खाली बुलाइबे करलन, कबो लौटावेलन ना। सुमन! सुमन! अरे कहाँ चल गई रे? सुमन! 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 एक और गिर गया। ये कौन है? अरे भैया हम कोनो नहीं, हम लक्ष्मण है। लक्ष्मण। कौन लक्ष्मण? वो भैरव बाबा के मंदिर में घंटा बजाते हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। एकरा मतलब कि हाथ में जोर है। अब चलो कैमूर के बाहर पर। अरे भैया मंदिर के घंटा। अरे भैरव बाबा अपने घंटा खुदे बजा लेंगे, तू चल। अरे भैया हमारी घरवाली बढ़ जा। चल चल नरसिंह का। हाँ चल चल। ये देख कल और जुटाला एकरा पहले ही भेज चुके हैं। हम ना जाएंगे। कहा नहीं जाओगे ना, हम नहीं जाएंगे। काहे नहीं जाओगे? क्या हुआ? होना का है, बोल दिया कि नहीं जाएंगे। हमार मन। तेरा नाम क्या है नरसिंह? अरे है बनवारी, माला गुप्ता है, माली साला। पहले एकरा इन्हें भेजो, जब पहले एकरे से सेलेक्ट किया जाने आवो। चल। हाँ तो भैया काहे नहीं जाओगे? हमार मन औरंगाबाद से हमारे कोनो झगड़ा ना है, और ना ही वो हमारे शत्रु है। अरे ठीक है, तू हमारे शत्रु ना सही, हम ही अपने शत्रु सही। अब अपन देश की खातिर चल। ना, हम ये न्याय ना कर सकते।
देखो जवा न्याय अन्याय सोचे के छूट रहेला उहे न्याय अन्याय के कोनो मतलब होखेला। अब अपन देश की इज्जत की खातिर चला। हमारे लिए तेरा रंगा में कोनो फर्क न है। वो तो ये देश के वरन हमार भाई हवन। हाँ, इस सरवा तो बात कर रहा हो, बुझाता है कि बात की जगह लात से काम लेवे के पड़ी। तुमरे जवान मन में आए कर लो और हम तो न जावेंगे। समझे? हम तो तेरा जुबान तो होगा मतलब तुम्हें खाते। ठीक है चाहे कितना पीट लो और हम तो न जावेंगे। हम तुम्हारे ऊपर बोझ बने रहेंगे। अरे बोल तो तू ऐसे न मत बोल, तो खसीद के ले चला। ना मिलेला बात मत करो। हाँ महाराज उनका कुछ पता ना चले। कुछ लोगों से बोलत रहे नासरीगंज के काका महाराज युवराज के अपने साथे ले गए और कुछ बोलत रहे कि युवराज के पश्चिम की ओर जाए देख ले वहां भी उनका कुछ पता ना चलल महाराज। तो क्या उसे धरती निकल गई? आखिर गई तो क्या होगा वो? युवराज कहाँ है इसका पता लगा नहीं होगा। महाराज की जय हो। क्या समाचार है? महाराज युवराज के सजा मिले के चाहिए। किसे सजा देनी है और किसे नहीं, ये हम दूसरों से बेहतर जानते हैं। इसके लिए हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। महाराज युवराज का पता न लगे से डेरा वासियों के मन में शक हो गया। शक? कैसा शक? किस पर शक? क्षमा करिए महाराज, प्रजा के मन अपने के मालूम रहे के चाहिए। महाराज युवराज जी मिल गई है तो प्रजा उनका उद्धव की सजा देने खातिर अपने के हुक्म के इंतजार न करे। बंद करो ये बकवास। इसीलिए महाराज की आज्ञा की प्रतीक्षा न करके हमने कैमूर की पहाड़ी का वो रास्ता बंद करवाना शुरू कर दिया है। इसे युवराज ने औरंगाबादियों के लिए खुलवा दिया था। हमारे आदेश के बिना? हाँ महाराज, जब आपके हरिवंश की अपकीर्ति हो उसमें आपकी भी गुप्त सहमति हो सकती है। इसीलिए अधिकार हमें अपने हाथ में लेना पड़ा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे अधिकार को चुनौती दो? हाँ महाराज, यंत्रराज अपनी कीर्ति को नष्ट होने का अधिकार किसी को नहीं दे सकता। यंत्र से बढ़कर आज भी नहीं हो सकता। यंत्र ने ही आपकी सत्ता को गौरव प्रदान किया है। हमारी दया का ये सिला कि आज तुम हमें हुक्म दे रहे हो, हमें नीचा दिखा रहे हो। आप भूल रहे हैं महाराज कि यंत्र की आदमी से लड़ाई है। यंत्र की श्रेष्ठता का प्रश्न है। इस यंत्र के कारण औरंगाबादियों को घुटने टेकने पड़ेंगे। इसीलिए इस यंत्र को जो चुनौती देगा उसे मिट जाना होगा, चाहे वो कोई भी हो। यंत्रराज को बंदी बना लो। मंत्री ये क्या? महाराज आप पहले भी भूल कर चुके हैं। भूल? कैसी भूल? महाराज डेरावासियों के मन में डेरावासियों को मन में युवराज के कारण आपके प्रति आक्रोश है। ये समय अधीरता के द्वारा अधीरता को और अधिक उग्र करने का नहीं है महाराज। जाग भैरव जाग। बैरागी तुम? बैरागी, तुम जैसे सन्यासी भी अब तक भैरव को नहीं जगा सके और जिसे तुम लोग पाखंडी कहते हो वही हम भैरव को जगाने जा रहे हैं। जनता राज भैरव प्रार्थना से नहीं कर्म से जागेंगे। बैरागी युवराज कहाँ है? हमको नहीं मालूम। तुमको नहीं मालूम तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युवराज के प्रकट होने की बाट जोड़ रहे हैं। इस बैरागी को बंदी बना लो। चंद्रराज औरंगाबाद से हजारों हजार की भीड़ में राजकुमार संजय के साथ डेरा की तरफ आ रहे हैं। जाग भैरव जाग। यहाँ आ रहे हैं? हाँ महाराज। क्यों? उन लोग प्रण किए हैं कि युवराज को छुड़ा के ले जाएंगे और औरंगा का राजा बना देंगे। क्या? अब डेरा के अलावा औरंगा का भी राजा होगा? चंद्रराज तब तो बांध पर पहरा बढ़ा देने की चाहिए। बांध पूरी तरह सुरक्षित है, उसकी हमें कोई चिंता नहीं। असल समस्या है कैमूर की पहाड़ी का वो मार्ग बंद करवाना। लेकिन चंद्रराज आप ही तो बोले थे कि बांध का बंद एक जगह से ढीला रह गया। अगर पता चला वैसे कोई भी दुश्मन पता लगाकर जो भी उसे खोलने जाएगा उसे इस दुनिया से ही लापता हो जाना होगा। उस छेद के आगे यमराज खुद
सीमा नहीं होती। हम भी सारा वर्षा करते हैं। तुम्हारे मन में दुआएं करते रहो। विभूति के गीत की 5 यंत्र को कोई हाथ नहीं लगा सकता। क्या हुआ ये? हमने कहा कि छाती फाड़ के लगाई कोई खिलखिला के हंस को देखा। जाग भैरव जाग। टूट गई, मुकुटा के बांध टूट गई। क्या मुकुटधारा का बांध टूट गया? किसने तोड़ा मेरे बांध? किसने तोड़ा? अब उसका बचाव नहीं। 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 मंत्री, किसकी करतूत है ये? किसका है ये षड्यंत्र? औरंगाबासियों की इतनी हिम्मत? मंत्री, फौरन औरंगाबाद पर हमला करो और उसे जब्त कर दो। जाग भैरव जाग। ले जाओ उस प्रहरी को। इस अपराध के लिए कोई क्षमा नहीं। जो आज्ञा महाराज। राजकुमार संजय, आप? संजय, युवराज अजीत कहां है? मुकुटधारा उन्हें ले गई। क्या? ये क्या कह रहे हो? हाँ पिताजी, भैया ने मुकुटधारा का बांध तोड़ दिया। युवराज ने? बांध की किसी त्रुटि का उन्हें पता चल गया। बस ठीक उसी जगह उन्होंने वार किया और वार करते ही मुकुटधारा मां की गोद की तरफ बहा के चली गई। हम लोग उन्हें बहुत ढूंढते रहे, पर वो नहीं नसीब। महाराज, 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 महाराज पिताजी! पूहिता चलवला पन मसनिया के चाल हो, मसनिया के चाल हो, था अपने तू भैला बेबस, देखा अपन हाल हो, अपने तू भैला बेबस, देखा अपन हाल हो। बाहत पनिया होला जिंदगी समान हो, बाहत पनिया होला जिंदगी समान हो, जिंदगी समान हो, मसनिया लगा तू ऐसन रुके ना परान हो, मसनिया लगा तू ऐसन रुके ना परान हो। चांद पर तू जा राकेट से केहू नाही रोकी हो, चांद पर तू जा
सतीश आनंद जी से अनुरोध है कि वो मध्य स्थान तो है ही, अग्रस्थान भी ग्रहण करें। वो निर्देश के प्रमुख सुरेश शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो सतीश आनंद जी को पुष्पगुच्छ देकर के और हमारा प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मानित करें। सतीश आनंद जी चाहें तो अपनी मंडली का परिचय करवा दें। मैं सर्वप्रथम बच्चू भाई का आभारी हूँ जिन्होंने, मैं आभार की बात नहीं कर रहा, हम लोग परस्पर आभारी हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और पब्लिकली भी। थैंक यू। आपने हमें ये अवसर दिया, मेरा ये ग्रुप आपके सामने ये नाटक प्रस्तुत कर सकता है। नाम बताते जाएं। नीलेश, वीरेंद्र मंडल, प्रीति सिन्हा, भूपेंद्र, मनोज, रणधीर, साहिल सनी, धर्मेंद्र मोहन, ओम प्रकाश, सुजाता पॉल, अमिताभ, रविंद्र कुमार, कन्हैया प्रसाद, विनीत झा, अंजलि, हेमंत, शशि कुमार, सुनील कुमार, पारस, कृष्ण मुरारी, अनिल कुमार, अर्चना सोनी, कैलाश बिहारी, श्वेता घोष, धन्यवाद मित्रों। मैं 1 मिनट एक सूचना के लिए आप लोगों का देना चाह रहा हूँ कि हमने बहुत दबाव में और बहुत मांग है, इसलिए चरणदास चोर का एक अतिरिक्त प्रदर्शन 10 बजे रात 9 तारीख को नियत किया है और हबीब साहब उसके लिए मान गए हैं, यह सूचना है। और 11 तारीख को जो समापन संध्या है उस दिन हबीब साहब के साथ वार्तालाप के लिए और उनके साथ एक संस्मरण यात्रा उनकी रंगमंच की, जिसमें वो अपनी विभिन्न प्रस्तुतियों के कुछ अंश दिखाते हुए बातचीत करेंगे, क्या उनके पिछले 50 वर्षों के रंगमंच के अनुभव हैं। और ये इस खुला निमंत्रण है, हमारे यहाँ से निमंत्रण पत्र